नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है। 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आई बटन पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1 है समय की शुरुआत। तो समय की शुरुआत से जो चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने आपके लिए। तो चलिए वीडियो है वो शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव है वो कब हुआ? तो संभवतः 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमिनिडों की दो प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो होमिनिडों की दो प्रमुख शाखाएं हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस और सेकंड है होमो। ये दो प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि सिले हुए कपड़ों का जो पहला साक्ष्य है वो कितने वर्ष पुराना है? यानी जो सिले हुए कपड़े हैं उनका पहला साक्ष्य सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कितने वर्ष पुराना है? तो 21,000 वर्ष पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि होमो सैपियंस से क्या अभिप्राय है? होमो सैपियंस से क्या अभिप्राय है? तो होमो सैपियंस है वो चिंतनशील तथा प्राज्ञ नामक प्रजाति है। यानी प्राज्ञ मानव है, चिंतनशील मानव है, जो कि उनमें सोचने की क्षमता है, वही होमो सैपियंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, कि संजाति वर्ग से क्या अभिप्राय है? तो संजाति वर्ग से अभिप्राय है कि वे समकालीन नरी जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक जो अध्ययन होता है वही संजाति वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कि चार्ल्स डार्विन है उसकी पुस्तक का नाम लिखिए। तो उसकी पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। 1859 को प्रकाशित हुई थी। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रिल अर्थात दक्षिणी तथा यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस अर्थात वानर से मिलकर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि होमो को किन प्रजातियों में बांटा गया है? तो होमो को 3 प्रजातियों में बांटा गया है, होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, होमो हेबिलियस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए? होमो हेबिलियस के जो जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो होमो हेबिलियस के जो जीवाश्म है वो इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कि आधुनिक मानव के उद्भव स्थल के बारे में प्रचलित मतों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर है कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार क्या है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है उसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है उनका अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की है वो उत्पत्ति हुई है। और प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है उसका उद्भव एक ही स्थान यानी अफ्रीका में माना है, जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है वो अनेक क्षेत्र को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, कि मानव विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति, मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये मानव विकास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अध्याय 2। अध्याय 2 में कला और शहरी जीवन है। इसका नेम है इस अध्याय का नेम है लेखन कला और शहरी जीवन। अध्याय 2 इतिहास। फर्स्ट पॉइंट है, प्रश्न नंबर 1 है कि मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? तो मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है कि मेसोपोटामिया प्रचलित भाषाओं के नाम लिखिए। तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा, अकदी तथा
अरामाइक भाषाएं हैं वो प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी जीवन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शहरी जीवन की दो विशेषताएं हैं वो है श्रम विभाजन तथा व्यापार, इनकी दो मुख्य विशेषताएं थी शहरी जीवन की। प्रश्न 4 है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, तो क्यूनिफॉर्म अथवा किलाकार थी। प्रश्न नंबर 5 है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सुमेरियन है वो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है। नेक्स्ट आता है कि मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए, तो प्रसिद्ध महाकाव्य है गिलगमेश महाकाव्य। प्रश्न संख्या 7 मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसोस तथा पोटेमोस से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिका कब की है, तो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। नेक्स्ट है सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया और कब, तो 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान अक्दी भाषा ने ले लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रारंभ में मेसोपोटामिया में विकसित होने वाले कितने प्रकार के शहर थे, तो 3 प्रकार के शहर थे। मंदिरों के चारों ओर विकसित होने वाले शहर, व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर और शाही शहर, ये 3 प्रकार के प्रमुख शहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेल से क्या अभिप्राय है, तो स्टेल पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व को मेसोपोटामिया की दो देन बताए, तो मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा का विकास, ये दो मेसोपोटामिया की देन है विश्व को। नेक्स्ट है इनाना कौन थी, तो इनाना मेसोपोटामिया की प्रेम व युद्ध की देवी थी। नेक्स्ट है हौज किसे कहा जाता है, तो हौज जमीन में एक ऐसा गड्ढा होता था जिसमें पानी और मल जाता था। ये 14 क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे प्रकार से करना। अब अध्याय 3 शुरू हो गया है। अध्याय 3 है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका रोमन साम्राज्य को किन 2 भागों में बांटा गया था, तो पूर्ववर्ती साम्राज्य तथा परवर्ती साम्राज्य में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 रोम में गणतंत्र की अवधि क्या थी, तो रोम में गणतंत्र की जो अवधि थी वो 509 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 अगस्टस कौन था, तो अगस्टस रोम का प्रथम सम्राट था। ये जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अच्छे प्रकार से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, तो सम्राट, सेनेट और सेना, ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, तो कुस्तुनतुनिया को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 6 है रोमवासियों के 4 प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए, तो जुपिटर, जुनो, मिनर्वा, मार्स, ये 4 देवी देवताएं थे रोमवासियों के। क्वेश्चन संख्या 7 है एकासम का शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो एकासम का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, ये विविधता की कमी का सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सॉलिडस नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है रोम क्यों प्रसिद्ध है, तो रोम अपनी विशाल साम्राज्य, गणतंत्री व्यवस्था, कला और साहित्य की उन्नति के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 10 है सेनेट से आप क्या समझते हैं, तो सेनेट रोम का वह निकाय था जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों अर्थात मुख्य रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। क्वेश्चन नंबर 11 है एम्फोरा से क्या तात्पर्य है। एम्फोरा रोम साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल अथवा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जिन मटकों या कंटेनरों से होती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रेसल 20 से आप क्या समझते हैं, तो स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों से ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न संख्या 13 मेपालिया से क्या अभिप्राय, तो चरवाहे तथा अर्ध यायावर ओवन आकार
की झोंपड़ियाँ उठाई इधर उधर घूमते फिरते थे, जिन्हें मेपालिया कहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जितने भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे प्रकार से इनको कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड तक देखा है तो आपको पसंद आया होगा और आपने नोट भी किए होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक पर चाहिए और आप हमें कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर जल्द ही आ जाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।